आदाब। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। आज हम द लास्ट निज़ाम मीर नवाब मीर उस्मान अली खान के बारे में बात करेंगे, जो कि 7वें निज़ाम थे। 6 अप्रैल 1886 में पैदा हुए और 24 फरवरी 1967 में उनका इंतकाल हो गया। अगर हम इनके इतिहास पे जाते हैं या सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको मीर उस्मान अली खान के बारे में सिर्फ एक ही वीडियो मिलता है कि वो बहुत ही कंजूस थे। हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगी जिसमें बताया गया है कि उस्मान अली खान बहुत कंजूस थे। इसमें कोई शक नहीं कि मीर उस्मान अली खान कंजूस थे। बहुत सादा कपड़े पहनते थे, फटे पुरानी उनकी टोपी होती थी, उनके बेडरूम की सफाई साल भर में होती थी, मेहमानों के लिए एक चाय के साथ सिर्फ एक ही बिस्किट आती थी, बहुत ही वो सस्ती सिगरेट पीते थे, शायद उस वक्त चार मीनार सिगरेट था वो पीते थे। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं कि उनके यहाँ का कोई अगर अंग्रेज आ गया उसके लिए भी वही चीज़ दी जाती थी जो सबके लिए थी। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वीडियो और चैनलों में ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन क्या वाकई वो कंजूस थे? आज हम आपको बताएंगे। इसमें कोई शक नहीं, मीर उस्मान अली जो थे वो कंजूस थे, लेकिन वो सिर्फ अपनी जात के लिए थे, अपने लिए थे, अपने परिवारों पे नहीं, परिवार पे खर्च नहीं करते थे, लेकिन आवाम के लिए, जनता के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, समाज के लिए और लोगों की मदद में वो बहुत ही आगे आगे रहते थे। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जिससे पता चलेगा कि उन्होंने वाकई कंजूसी अपने अपने ऊपर, अपने परिवार पर, लेकिन आवाम के लिए, जनता के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, धार्मिक कार्य के लिए लगभग सभी को उन्होंने मदद की। इससे बहुत से रिकॉर्ड हैं। यहाँ मैं आपको चंद बातें बताऊंगा उनकी फैयाजी की, किस तरह वो दूसरों को मदद करते थे। मीर उस्मान अली बैठे हुए हैं, बल्दिया की तरफ से यानी म्यूनसिपलिटी की तरफ से आता है कि भाई गरीबों में रज़ाई बांटनी है। तो पता चला कि रज़ाई का कॉस्ट ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा कि पुरानी रज़ाई की ही मरम्मत की जाए और गरीबों में बांटी जाए। उसी तरह उनके पास एक फाइल आता है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का जो सहन है वो ख़राब हो गया है, उसे बनवाने हैं एक एरिए का। तो उन्होंने 1 लाख पास किया। जब सेक्रेटरी जाने लगा तो उन्होंने बुलाया कि कहा कि मस्जिद जो है सिर्फ एक हिस्से का जो टाइल्स बदला जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पूरे सहन के टाइल बदल दिया जाए। और उन्होंने 4 लाख उस वक्त उन्होंने पास किए। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ मुस्लिम मुल्क की मदद करते थे, बल्कि उन्होंने लगभग हर मजहब, हर समाज के लोगों मदद किया है। 1932 में भंडारकर इंस्टीट्यूट है पूना में, जो कि हिंदुओं का बहुत बड़ा है। वहाँ पे लोग रहते हैं, होटल है, हॉस्टल है और क्या क्या है सब रहने के लिए। तो बहुत खस्ता हालत था। लोग मीर उस्मान अली के पास आए तो उन्होंने उसी वक्त 5,000 रुपया पास की बहाना 5,000 रुपया पास किया और महाना 1,000 रुपया बांध दिया कि उसके खर्च, उसके मेंटेनेंस के लिए दिए जाएंगे। अब उसके अलावा इन्होंने बहुत से फलाही काम किए जिसकी अगर लिस्ट बताई जाए तो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। उस्मान अली के ऊपर जो कंजूसी का धब्बा लगता है वो ठीक है, वो कंजूस थे लेकिन सिर्फ अपनी जात के लिए, बल्कि आप देखें कि उन्होंने आवाम के लिए, सामाजिक काम के लिए बहुत खर्च किया। अगर नहीं खर्च करते तो वो आवाम में इतने मकबूल नहीं होते। सोचिए, उन्होंने जहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मदद की, वहीं पे उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, पूना यूनिवर्सिटी को और भी कई यूनिवर्सिटियों को उन्होंने मदद की। अगर मीर उस्मान अली का सपोर्ट नहीं होता तो बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक उर्दू के लिए काम नहीं कर पाते। सीरतुन नबी जो इतनी बड़ी किताब लिखी गई मौलाना नदवी की, वो समझ लीजिए कि मीर उस्मान की ही मदद थी और उनकी सरपरस्ती थी कि ये इतना बड़ा काम हुआ। 12 करोड़ देखकर उन्होंने उर्दू के लिए बहुत काम किया। पहला यह इदारा था जहाँ उस्मानिया में, हैदराबाद में, यूनिवर्सिटी में इंग्लिश, इंजीनियरिंग और मेडिकल जो थे वो उर्दू में पढ़ाए जाते थे।
ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने हिंदुस्तान में ही मदद किया, बल्कि बाहर से कई लोगों को मदद किया। फिलिस्तीन में जब पहली यूनिवर्सिटी बन रही थी तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के में एक खती रकम दी थी उस यूनिवर्सिटी के बनने में। लंदन में स्कूल ऑफ द ओरिएंटेशन जब बन रहा था वहाँ भी उन्होंने मदद की। हॉलैंड की लॉर्डिंग यूनिवर्सिटी, न्यू कैसल यूनिवर्सिटी, इस तरह बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ थी। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, गैर मुल्कों ने भी मीर उस्मान अली खान से फैयाजी का फ़ायदा उठाया और इन्होंने मदद की। अब आप सोचिए कि मीर उस्मान अली के रियासत हैदराबाद में उन्होंने एजुकेशन के लिए अपने बजट का कुल 11% अलॉट किया था, ताकि एजुकेशन जो है, तालीम जो है बहुत अच्छी रहे। आपको बताइए चले कि 1937 में टाइम मैगजीन ने इन्हें कवर पेज पे छापा था, और ये उस वक्त दुनिया के, आप कह सकते हैं कि इंडिया के फर्स्ट बिलियनराइल थे, यानी अरबपति थे। 1911 में इनकी जो पूरी मालियत, जो पूरा पूंजी थी, वो $230 बिलियन, यानी 17.47 लाख करोड़ रुपये था। मीर उस्मान अली खान की अपनी करेंसी थी, अपने एयरलाइंस थे, उनके अपने रेलवे थे। 100 मिलियन पाउंड के रकम के बराबर उनके पास गोल्ड था। 400 मिलियन पाउंड के बराबर उनके पास ज्वेलरी थी। जैकब हीरा एक उनके पास था, जो एज अ पेपर वेट वो उसको इस्तेमाल करते थे। पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था उस वक्त पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे सैलरी बांटने के लिए। उन्होंने उस वक्त 20 करोड़ रुपये पाकिस्तान को दिए थे, और उसी पैसे से पाकिस्तान का स्टेट बैंक बना था। ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसे बहुत से उन्होंने लोगों को मदद किया है। हालांकि इतिहास में लोग उन्हें कंजूस करते हैं, सही है, कंजूस थे, लेकिन वो अपनी ज़ात के लिए, लेकिन दूसरों के लिए दिल खोल कर खर्च करते थे। यही वजह थी उनकी मकबूलियत की। बाद में भारत ने कार्रवाई कर कर हैदराबाद को इंडिया में मिला लिया, और इस तरह 25 जनवरी 1950 में हिंदुस्तान ने उनसे मुआहदा कर कर हिंदुस्तान में शामिल किया, और उन्हें 42,85,000 रुपया सालाना देने का एक मुआहदा किया गया। आपको बताइए चले कि रियासत हैदराबाद इतना बड़ा था कि 80,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ था, और ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से बड़ा रियासत था। जब हिंदुस्तान में ये शामिल हुआ तो महाराष्ट्र, इससे 3 स्टेट बने, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्रा। ये 3 स्टेट हैदराबाद रियासत से जब हिंदुस्तान में शामिल हुआ तो कटकर ये 3 स्टेट बने हैं। 24 फरवरी 1967 को द लास्ट निजाम नवाब उस्मान अली वफात पा गए। इंतकाल के बाद बताया जाता है कि हैदराबाद में जनाजे में इतनी भीड़ थी कि अभी तक उसके बाद इतनी भीड़ किसी की मौत पे नहीं देखी गई। ये थे नवाब मीर उस्मान अली, जिसे ये कहकर बदनाम किया जाता था कि वो कंजूस थे, लेकिन कंजूस अपने लिए थे, जनता, आवाम, सामाजिक कार्य के लिए, फिलैंथ्रोपिस्ट, दूसरों को मदद करने के लिए, सिर्फ अपने ही देश में नहीं, कई देशों में लोगों की मदद की। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें आपके कमेंट का